अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी ने ओलंपिक्स के क्वालिफाई के लिए क्राइटेरिया बता दिया है कि कौन सी टीम कैसे पहुंच सकती है। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। मुश्किल है पहला रास्ता, दूसरा रास्ता मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है कि पाकिस्तान भी ओलंपिक खेल सकता है। पहले तो हम कह रहे थे ना कि हमारा कोई चांस नजर नहीं आ रहा, बट अब मुझे लग रहा है कि एक है। क्राइटेरिया क्या है, कौन सी दो टीमें हैं जिनके लिए रास्ता बहुत आसान है और कौन सी टीम है जिनके लिए मुश्किल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्राइटेरिया क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बड़े इंटरेस्टिंग एक क्राइटेरिया बनाया आईसीसी ने। मैं मेंस का बोल देता हूं, विमेंस क्रिकेट का भी थोड़ा सा बता दूंगा बाय द वे। अच्छा, मेंस क्रिकेट का ये है कि 31 दिसंबर 2026 यानी इस साल के आखिरी दिन तक जो रैंकिंग होगी आईसीसी की वो देखेंगे। रैंकिंग आईसीसी क्या है, जैसे आज के दिन की अगर रैंकिंग करें, इंडिया नंबर 1 के ऊपर है, इंग्लैंड दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, साउथ अफ्रीका पांचवें, पाकिस्तान छठे, वेस्ट इंडीज सातवें, बांग्लादेश आठवें और श्रीलंका नौवें। ये इस तरह से करके है। बट ये इस तरह रैंकिंग से ये नहीं होगा कि टॉप 5 जो टीमें हैं वो सीधा पहुंच जाए और छठी अमेरिका की टीम होगी, बस ओलंपिक की 6 टीमें पूरी होगी। ऐसा नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो सीन है ना वो बना है। जैसे ओलंपिक्स के अंदर बाकी चीजों का होता है, क्रिकेट को भी ऐसा जोड़ा हुआ है। अब रैंकिंग ये देखी जरूर जाएगी, मगर देखी ये जाएगी कि एशिया की कौन सी टीम है जो आईसीसी रैंकिंग में बाकी टीमों की निस्बत आगे है। मिसाल के तौर पे आज के दिन की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे है, पाकिस्तान छठे नंबर पे, बाकी टीमें पीछे हैं। ठीक है ना। फर्ज किया इंडिया पांचवें नंबर पे होता, पाकिस्तान चौथे नंबर पे हो, या दोनों नीचे नंबर पे भी होते, या दोनों मतलब दोनों सातवें आठवें नंबर पे भी होते, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, तो एशिया में से एक टीम जो टॉप रैंक की टीम है वो आगे चली जाती। ये मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं। एट द मोमेंट इंडिया वैसे ही आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे है, मगर 31 दिसंबर 2026 तक देखना है। अब ये भी है, इंडिया ने बड़ी टीमों में सबसे ज्यादा टी20 मैचेस इस साल इंडिया ने खेलने हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के पहुंचने के कितने रास्ते हैं। थोड़ी सी वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, एशिया में आईसीसी की रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 है? आज के दिन बात करें, इंडिया है, बट ये साल के आखिरी दिन देखा जाएगा। ठीक है। फिर अफ्रीका में, जैसे अफ्रीका में जिम्बाब्वे की टीम है, कीनिया की है, साउथ अफ्रीका की है, इसमें सीधा सीधा चांस मिल जाएगा साउथ अफ्रीका के कि वो पहुंच जाएगा। उनके लिए रास्ता आसान है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो सीधा ओलंपिक खेलेंगे। ठीक है। अब अगला सीन देखिए, यूरोप में। अब यूरोप में मतलब बज़ाहिर लग रहा है कि आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इन टीमों में से कौन सी टीम जो है वो ऊपर रैंक की होगी। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इंग्लैंड है। अब वहां पे ये भी होता है कि ग्रेट ब्रिटेन की टीम बनती है ओलंपिक्स में, यानी स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड की मिलकर भी टीम बन सकती है। ये विजिबल नहीं है। इसके मुताबिक यही है कि यूरोप में से कौन सी टीम टॉप रैंक के ऊपर होगी तो वो चली जाएगी। बज़ाहिर ये कि सिर्फ इंग्लैंड की टीम वो जा सकती है। ठीक है, ये हुआ। तो ये मतलब सिंपल फार्मूला है जो कि मेंस के लिए है। अब एक है ओशियाना, यानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इनका सबसे मजेदार मुकाबला, ये दोनों दूसरे तीसरे नंबर पे टीमें हैं। अभी आज के दिन लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग जो है वो सॉरी, ये दोनों तीसरे चौथे नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे है। तो आज के दिन ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चली जाएगी, बट ये देखना होगा 31 दिसंबर 2026 को कि किस टीम की रैंकिंग ऊपर है दोनों में से। तो ये दोनों बिल्कुल एज पे खड़ी हैं। इनमें से कोई भी टीम सीरीज हारती है, अब जैसे इंडिया के साथ न्यूजीलैंड ने खेलना है, अगर वो जीतते हैं, अब ये भी फर्क पड़ता है कि आप टॉप रैंक की टीम से खेलते हैं, आपको पॉइंट्स अच्छे मिल जाते हैं, अगर आप उनसे जीतते हैं आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। सो अगर न्यूजीलैंड इंडिया से जीतती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को कर सकती है क्रॉस, और फिर न्यूजीलैंड का चांस भी बन सकता है। तो मजेदार कंपटीशन इन दो टीमों का है बाई द वे। बट इन दोनों में से कोई रह भी जाता है तो उसके पास एक और रास्ता होगा। मिसाल के तौर पे एशिया की नंबर 1 टीम इंडिया है आज, ओवरऑल दुनिया की भी नंबर 1 वही है, बट अगर एशिया की नंबर 1 वो रहती है तो वो चली गई। फिर बाकी टीमें जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, उनका क्या बनेगा? उनका भी एक फार्मूला होगा। वही मैं एक्चुअली अब आपको बताने वाला हूं। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलिए। अब इंडिया ने मैचेस क्या क्या खेलने हैं। अभी आयरलैंड से सीरीज वो हार गए, इंग्लैंड से 5 मैचेस खेलने हैं, एशियन गेम्स उन्होंने खेलने हैं, जिम्बाब्वे से 3 टी20 मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज से 5 खेलने हैं, न्यूजीलैंड से 5 खेलने हैं, श्रीलंका ने 3 खेलने हैं। भरपूर क्रिकेट, इससे ज्यादा क्रिकेट किसी ने नहीं खेलनी जो इंडिया ने टी20 खेलनी है। लगातार टी20 मैचेस हैं इनके। ठीक है, वनडे मैचेस भी हैं, मैं आपको सिर्फ टी20 बता रहा हूं। सो ये इंडिया बेशतर हार भी जाए, बेशतर की बात कर रहा हूं, हार भी जाए तब भी इनका चांस बना रहेगा कि ये कर सकते हैं। उसकी रीजन पता क्या है? पाकिस्तान इनके मध्य मुकाबले पाकिस्तान है जो कि छठे नंबर पे है। मतलब बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। मिसाल के तौर पे इंडिया के जो टीम रैंकिंग पॉइंट्स हैं वो 14,674 हैं और पाकिस्तान के 13,679 है इनके।
खैर वो उस पॉइंट को नहीं, मेरा ख्याल है वो जो प्रिडिक्टेड पॉइंट है ना 272 जो हैं वो इंडिया के हैं, 240 पाकिस्तान के हैं बेसिकली। मतलब इंडिया टॉप पे है, पाकिस्तान छठे नंबर पे है, ये आपको जहन में रखना है। और पाकिस्तान ने किसके साथ खेलना है? पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ खेलना है, एशियन गेम्स हमने खेलनी है, आयरलैंड के खिलाफ भी 3 मैचेस हमने खेलने हैं। अभी तक शेड्यूल में ये है, बाद में हम कुछ बढ़ा कम कर ले वो अलग बात है। एज पर एफटीपी जो अब तक सामने है वो ये है, एशियन गेम्स, आयरलैंड, श्रीलंका। एशियन गेम जीतते हैं उसमें इंडिया भी आता है, आपके पॉइंट थोड़े बेहतर हो सकते हैं। बाकी आयरलैंड ऑलरेडी लो रैंक टीम है, श्रीलंका ऑलरेडी लो रैंक टीम है, सो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट एशियन गेम जीतने में फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने इंडिया को हरा सकते हैं इनकेस आप इंडिया के साथ मुकाबला पड़ते हैं। वैसे भी एशियन गेम तो उसमें थोड़ा सा है, उसमें ये होगा फिर इंडिया अपने सारे मैच हारे, पाकिस्तान सारे जीते, वो वाला फार्मूला जो ना होने वाली गल है, मैं झूठे तसलियां नहीं दूंगा आपको, वो ये वाला मामला है। अब ये है कि जो टीम में अभी आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये इस तरह से है कि 31 दिसंबर 2026 को देखना है कौन सी टीम टॉप रैंकिंग में है, उसने पर चले जाना है। अब अगर पाकिस्तान 31 दिसंबर 2026 तक टॉप रैंक में नहीं रहता और फर्ज किया वहां से न्यूजीलैंड भी नीचे ही रहता है, न्यूजीलैंड भी वापस आ गया। अब वेस्ट इंडीज का भी एक सिनेरियो है, मैं आपको वेस्ट इंडीज का पहले बता दूं फिर आके बाकी चीजें बता दूंगा। वेस्ट इंडीज का सिनेरियो ये है कि वेस्ट इंडीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता वेस्ट इंडीज के तौर पर, ये आईसीसी के साथ तो वेस्ट इंडीज के साथ है, वेस्ट इंडीज के नाम से, बाकी इनकी अपनी अलग जो स्टेट कह लें या जो भी हैं इनकी अलग अलग हैं। उसी तरह से ही ये जैसे जैमिका है, ठीक है, अपने अपने जो उनके हैं स्टेट्स कह लें आप, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इनके आपस में मुकाबला होगा, जो बेहतर होगा वो फिर क्वालिफायर में आ सकेगा। अब क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर ये है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान यानी आईसीसी की जो बाकी रह जाएंगी टीमें, फॉर एग्जांपल कैसी बात होगी कि फर्ज किया अगर अफ्रीका की टीम लेट्स अज्यूम कि छठे नंबर पर है, न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर है, बट वो ओशियाना में यानी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर हो फॉर एग्जांपल, और न्यूजीलैंड के साथ कितनी ज्यादती होगी कि पांचवें नंबर की टीम चले जाए और दूसरे नंबर की टीम रह जाए, ये ज्यादती होगी ना उनके साथ। सो ये क्वालिफायर राउंड रखा हुआ है, वो ये होगा कि जो जो टीमें रह गई हैं आईसीसी की टॉप रैंकिंग की 8 तक ये है टीमें होंगी, यानी 8 टीम्स इसमें होंगी जो आईसीसी की टॉप रैंकिंग में होंगी। फर्ज किया पाकिस्तान है छठे नंबर पर है, लेट्स अज्यूम उसके अंदर वेस्ट इंडीज की टीम भी अगर आती है, बकिया मंदा जो 8 रैंकिंग की टीमें रह जाएंगी, उनके आपस में क्वालिफायर होगा अगले साल में। उसमें से जो एक टीम क्वालिफाई करेगी वो ओलंपिक चली जाएगी। सो पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो एशिया में नंबर 1 बन जाएं, जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, हम सारे मैच जीते, इंडिया सारे मैच हारे, तब भी रैंकिंग का इतना बड़ा गैप है जो शायद फिल ना होता हो। सारे इंडिया मैच हारेगा नहीं ऑफ कोर्स, बट अगर हारा है तो जाके कहीं पे कोई सीन बनता है, बट नहीं बनता। इसको भूल जाएं इस रास्ते को। इंडिया टॉप है, पाकिस्तान छठे पे है, कोई चांस नहीं है। हम अपना चांस ढूंढेंगे क्वालिफायर में। सो आप इंतजार में रहिए, अगले साल आपको एक ब्लॉकबस्टर T20 टूर्नामेंट मिलने वाला है। वैसे तो वनडे आईसीसी का इवेंट है ना, ये भी मिलने वाला है। इसमें फर्ज किया ओशियाना से निकल आती है न्यूजीलैंड की टीम, ठीक है, इधर से पाकिस्तान आ जाती है, फिर फर्ज किया श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज की कोई भी उनकी टीम स्टेट की अब बन जाएगी वो, तो इस तरह से मिलके आयरलैंड वगैरह जो भी बकिया 8 टीमें बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उनका क्वालिफायर होगा। जो टीम जीतेगी एक, यानी अगर पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीतता है तो क्वालिफाई करेगा। सो ये एक है पूरे का पूरा सीन। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास पहला रास्ता तो मुश्किल है, वो तो जिसे बोलते हैं नेचुरल वे है, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है जो हमारे हाथ में हो, हमारे हाथ में क्या है कि हम फिर क्वालिफायर राउंड में जाएं, वहां से जीत के आए। मतलब जो पहले हो गया ऑलरेडी हम छठे नंबर पे हैं, और उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं जो पीछे